Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the concept of share capital. Different type of share capital. हमारा जो कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स में कंपनी अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, हम डिफरेंट इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लासेस और टाइप्स ऑफ शेयर्स. हमारे पास दो टाइप ऑफ शेयर्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. तो दोनों को कैसे इश्यू करेंगे? when the company has issued different classes or types of shares, details of each class of shares is shown. दोनों टाइप का डिटेल शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को दिखाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी हैज इश्यूड बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. दोनों इश्यू कर रखा है. ऑथराइज्ड कैपिटल, issued capital, subscribed capital will be shown for both equity and preference shares. It is illustrated below by taking imaginary data. मन से डाटा लेकर इन्होंने दिखाया है नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे दिखाया जाएगा. शेयर कैपिटल में पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर से 10 ईच, 10,000 प्रेफरेंस शेयर से 100 ईच. ये दोनों को ऐड करके 20 लाख दिखाओगे. इससे इश्यू कितने करा? सपोज इसका 90% इश्यू कर दिया दोनों का. ये दोनों का 90% 90,000 शेयर से 10 ईच, 9,000 शेयर से 100 ईच. ये दोनों को 18,000. आपके पास ऑथराइज्ड इतने था, आपने इतना इश्यू कर दिया. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो ये 90,000 से 80,000 लोगों ने पूरे 10 रुपये दिया, और ये 9,000 से 8,500 लोगों ने पूरे 100 रुपये दिया. तो इसको लिखो. और जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगा. सब्सक्राइब करे थे, पूरे पैसे नहीं दिया. ये 80,000 90,000 से 80,000 दिया, 10,000 ने 10 रुपये दिया, उससे एरर हो गया. 10,000 का 3 रुपये होता है, 10,000 का 10 रुपये होता है 1 लाख. उससे 3 रुपये नहीं मिला, एक कॉल नहीं मिला. कॉल सिनेरियो लेस, कॉल सिनेरियो 30,000, तो 70,000 आएगा. और ये जो 9,000 से 8,500 पूरा पेमेंट कर दिया, बाकी रह गया 500. 9% प्रेफरेंस शेयर से 100 ईच, 50,000. इससे कॉल सिनेरियर हो गया 500 शेयर में 10 रुपये, तो 5,000, तो 45,000 आएगा. ये इसका जो टोटलिंग है, ये एक्चुअली बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा. 17,65,000 इज द पेड अप शेयर कैपिटल. इतने पैसे मिला है हमें. देन कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है क्या? जो कॉल्ड अप पेड अप शेयर कैपिटल है वो है क्या? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 215, ये सेक्शन याद कर लो, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट. ये जो कैपिटल का वो पार्ट जिसको कंपनी ने कॉल कर रखा है कि पैसे दे दो, कॉल्ड फॉर पेमेंट. दस इट मीन्स द अमाउंट ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू कॉल्ड अप बाय द कंपनी टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी हैज सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख. लोगों ने 2 लाख खरीदा, इक्विटी शेयर से 10 ईच, 10 रुपये गए. आउट ऑफ द सेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10, ये जो 10 रुपये वैल्यू था, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू इसको बोलते हैं. द कंपनी हैज कॉल्ड अप टू द शेयर होल्डर्स टू पे 7 पर शेयर. कंपनी 7 रुपये तक मांगा है, 10 से 7 रुपये मांगा है. दिस 7 इज कॉल्ड अप कैपिटल. इन दिस केस 7 इज कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर. द कॉल्ड अप कैपिटल इज 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इच. 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 मिला है, मांगा है 14,000. तो 7 रुपीज तक कंपनी ने कॉल किया है, तो 14 लाख हो गया कॉल्ड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल मतलब जो शेयर होल्डर ने जो पैसे दिया है, जिन्होंने शेयर लिया है, उन्होंने जितने पैसे पे कर रखे, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 264 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 264, अब सेक्शन याद कर लो. तो पेड अप
share capital or share capital paid up means such aggregate of money credited and paid up as equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued and also include any amount credited as paid up respect of shares of a company but does not include any other amount received in respect of such shares by whether name called. मतलब वो कंपनी जो पैसे ले रहा है उस पैसे से वो शेयर कैपिटल को जितना क्रेडिट कर रखा है पेड अप शेयर कैपिटल को, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल. और सपोज सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट करा और कुछ अमाउंट किसी वजह से कलेक्ट करा, वो नहीं आएगा. वो शेयर कैपिटल का होता है क्रेडिटेड एज पेड अप इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी. कंपनी के जो पेड अप शेयर कैपिटल को जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल. पेड अप कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग कॉल्स इन एरियर फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल जितने मांगा 10 रुपये मांगा और 3 रुपये एरर हो गया, लोगों ने दिया नहीं, बाकी 7 रुपये दिया. दिस इज कॉल्ड, दिस इज पेड अप कैपिटल. कॉल्ड अप 10, पेड अप 7. कॉल्स इन एरियर 3. For example, a company has subscribed capital of 5 lakh equity shares of 10 each. Out of the said nominal value of 10, the company has called upon the shareholders to pay 7 per share. 10 से 7 रुपये मांगा पर शेयर, तो मांगा कितना? कॉल्ड अप 5 लाख इंटू 7, 35 lakhs. आउट ऑफ विच 35 लाख इन्होंने कॉल किया. आउट ऑफ विच शेयर होल्डर होल्डिंग 30,000 शेयर डिडंट पे फर्स्ट कॉल ऑफ 2. 30,000 शेयर में 2 रुपये नहीं मिला पर शेयर. इन दिस केस पेड अप शेयर कैपिटल विल बी 34,40,000, क्योंकि 35 लाख से 3,000 इंटू 2 60,000 माइनस हो जाएगा. सो दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल. देन कम्स योर कॉल्स इन एरियर. Calls in arrear. Calls in arrear means the amount not received by the company. मतलब कंपनी ने मांगा मिला नहीं. Not paid by the shareholders against the amount called towards share capital. शेयर होल्डर ने जो पैसे जो कंपनी शेयर होल्डर को पैसे मांगा था, इन्होंने वो पैसे दिए नहीं. Shares against which the calls are in error are known are shown under subscribed but not fully paid up. जो पैसे मिला नहीं वो दिखाया जाता है subscribed but not fully paid up. At the amount shown received by the company against those shares. जो पैसे नहीं मिला उसी शेयर के अगेंस्ट में वो उसी का अंदर दिखाया जाता है subscribed but not fully paid up. For example, DBH International Limited issued 1,50,000 equity shares of 10 each. All calls are made and received except a final call of ₹2 per share on 10,000 equity shares. 1,50,000 से 10,000 माइनस करो. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. फाइनल कॉलम में 14 लाख. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड 10,000. ये वाला 10,000 जिसमें पैसे नहीं मिला. 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each 1 लाख. इसको फाइनल कॉलम के पहले दिखाओ. लेस कॉल्स इन एरियर 10,000 शेयर पे 2 रुपये नहीं मिला यहाँ पे, तो 20,000. 1 लाख से 20,000 माइनस करो 80,000 दिखाओ, तो टोटल हो गया 14,80,000. दिस इज टोटल. ये है हाउ सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज शोन इन द बुक्स. और उसमें कॉल्स इन एरियर कैसे दिखाया जाएगा 20,000. ये सारे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है. बैलेंस शीट में खाली 14,80,000 आएगा शेयर कैपिटल के हेड में. देन कॉल्स इन एडवांस. ए कंपनी इफ इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट्स में रिसीव अमाउंट अगेंस्ट कॉल्स येट टू बी मेड. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कंपनी एडवांस में कॉल ले सकता है, तो कंपनी एडवांस में पैसे ले लेगा. And the amount so received is called calls in advance. जो पैसे पहले मिला है
उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस. It is classified, shown in the equity and liabilities part of the balance sheet under the main head, current liabilities and subhead other current liabilities. कॉल्स इन एडवांस कहाँ दिखाया जाता है ना, बैलेंस शीट में, कंपनी अकाउंट का बैलेंस शीट में, करेंट लाइबिलिटीज के हेड में, एंड अंडर द सबहेड अदर करेंट लाइबिलिटीज का हेड में दिखाया जाता है. Then difference between authorized or nominal capital and issued capital, दो ही डिफरेंस होगा. That is authorized capital के डिफरेंस, authorized capital और nominal capital एक ही चीज है, और issued capital, ये दोनों में डिफरेंस क्या है. बेसिस में मीनिंग authorized capital or nominal capital, it is the amount stated in the memorandum of association which a company can issue as share capital of the company. memorandum of association में लिखा होता है कि this is the maximum amount of share capital which a company can issue. It is authorized by the registrar of companies. issued capital होता है, it is the nominal value of that part of authorized share capital, उसका पार्ट है which is issued for subscription. इसका एक पार्ट ये है जो कि पब्लिक को इश्यू हो रखा है सब्सक्राइब करने के लिए. देन बेसिस में डिस्क्लोजर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज डिस्क्लोज्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बट इश्यूड कैपिटल इज नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और डिस्क्लोज्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Whether one can exceed the other, it is equal to or more than the issued share capital. ये issued share capital तक है या उससे ज़्यादा है, और issued share capital में it is equal to or less than the authorized share capital. ये जितना इश्यू हो रखा है उतना, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. Then comes एक मेजर पार्ट, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल. ये ध्यान से याद रखना, बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं. व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व. रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट ए कंपनी रिजर्व्स बाय स्पेशल रिजोल्यूशन. एक स्पेशल रिजोल्यूशन में कंपनी इसको रिजर्व करता है, not to call except in the event of winding up of the company. मतलब एक शेयर कैपिटल का एक पार्ट कॉल नहीं करेगा, कंपनी जब डिजॉल्व हो जाएगा तब कॉल करेगा, लिक्विडेशन में कंपनी जाएगा तब कॉल करेगा. such shares are shown as subscribed but not fully paid up. ये रिजर्व कैपिटल इसके अंडर दिखाया जाता है, सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंडर दिखाया जाता है. लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Galaxy Limited issued 1 lakh equity shares of ₹10 each for a subscription. The company resolved that out of 10 rupees 3 per share will be called at the time when the company is wound up या dissolved. ₹3 per share, that is 3 लाख, is रिजर्व कैपिटल. यानी 1 लाख शेयर में 7 रुपए मांग लिया, 3 रुपए नहीं मांगा, ये 3 रुपए रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये दोनों क्या है. रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट द कंपनी रिजर्व्स नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ बीइंग वुंड अप. कंपनी जब वाइंडिंग अप में चला जाता है तब ये रिजर्व कैपिटल को मांगते हैं, ये रिजर्व रहता है. कैपिटल रिजर्व इज ए रिजर्व व्हिच इज सेट असाइड बीइंग कैपिटल प्रॉफिट. अगर कंपनी मशीन बेच दी, उसमें प्रॉफिट हो गया. कंपनी का जो ऑर्डिनरी काम नहीं है मशीन बेचने का, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है. कंपनी एक बिल्डिंग बेच दिया तो उसमें जो प्रॉफिट आएगा दैट इज कैपिटल रिजर्व में रखा जाता है. कंपनी शेयर इश्यू करने के टाइम में जो प्रॉफिट में बेचता है वो भी कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होता है. डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है. डिफरेंस बिटवीन
रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस देखो। मीनिंग, रिजर्व कैपिटल इट इज दैट पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड अप इन द इवेंट ऑफ अ कंपनीज वाइंडिंग अप। रिजर्व कैपिटल जब कंपनी वाइंडिंग अप में चले जाते हैं तभी मांगते हैं। कैपिटल रिजर्व में इट इज दैट पार्ट ऑफ द रिजर्व व्हिच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें भी ये फ्री रिजर्व है जो रिजर्व कैपिटल, ये इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्रिएशन बनाते क्या है, इट इज एन अनकॉल्ड कैपिटल। ये अनकॉल्ड कैपिटल से क्रिएट होता है। इट इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इसका क्रिएशन होता है प्रॉफिट से, कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। ऑप्शनल या मैंडेटरी। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल। इट इज अप्रोप्रिएट टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट्स टू कैपिटल रिजर्व। इट इज appropriate to transfer. It is appropriate to transfer रिजर्व कैपिटल। तो ये अप्रोप्रिएट है ट्रांसफर करना। इसका कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, आप रख सकते हो नहीं रख सकते हो। रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। नो रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के लिए कोई कंपनी का रिजोल्यूशन नहीं चाहिए। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, जो कैपिटल लॉस होता है इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस बट इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस क्या होता है पता है? कोई जो बिजनेस का ट्रेडिंग लॉस नहीं है, मशीन जल गया, कुछ हो गया, इस टाइप का। देन डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता बट इट इज डिस्क्लोज्ड। जो कैपिटल रिजर्व इट इज डिस्क्लोज्ड शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे कैपिटल रिजर्व दिखाया जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे दिखाओगे ना? शेयर कैपिटल शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट एज फॉलोज। इसको ऐसे दिखाएंगे। शेयर कैपिटल ऐसे दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आ जाए, ये पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का पार्ट में सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। नोट में डिस्क्राइब कर देंगे, इसमें लिख देंगे 1 और ये अमाउंट इधर। ये 1 को शेयर कैपिटल को हम एक्सप्लेन करके नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। दैट इज शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस मच, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ दिस मच ईच। देन इश्यूड कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज इतना, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ इतने। देन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ये सारे फाइनल कॉलम में लिखा देंगे। अमाउंट टोटल कर देंगे, इक्विटी प्रेफरेंस टोटल। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो अमाउंट आएगा, मेन अमाउंट, इसको बैलेंस शीट में इधर दिखाएंगे। एंड ये नोट नंबर 1 ये है, दिस इज नोट नंबर 1। देन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इधर दिखाएंगे, फुली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर जो फुली पेड अप ऑफ दिस मच ईच इधर दिखाएंगे। जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, जो सब्सक्राइब हो गया है फुली पेड नहीं हुआ, उतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जिसमें पैसे नहीं मिला, आप 10 ईच जितने कॉल्ड अप, लेस कॉल्स इन एरियर, यहां से माइनस करके फाइनल कॉलम में दिखाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सपोज 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप, कॉल्स इन एरियर 10,000 शेयर्स ऑफ 2 ईच, माइनस करके इसको फाइनल कॉलम में दिखाएंगे। फॉरफिटेड शेयर्स, जो शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू नहीं कर रखे, उसमें जो फॉरफिटेड अमाउंट इधर आएगा। अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल, ये इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। देन कम्स कंपनी फॉर्मेट ऑफ ए कंपनी से बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? फॉर्मेट ऑफ ए कंपनी से बैलेंस शीट, ये कंपनी का लिखेंगे। कंपनी बैलेंस शीट
prescribed in Schedule 3 Part 1 of the Companies Act. This is very important. याद रखो एग्जाम के लिए. तो बैलेंस शीट आज मेन हेड्स ओनली, खाली मेन हेड दिखाया इसमें. ये मेन हेड के नीचे सारे छोटे छोटे सब हेड्स आएंगे. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एट द करेंट एंड ऑफ द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड. 2 साल के लिए बनता है, ईयर 1 ईयर 2, ये दोनों ईयर का बनेगा. बट हम जो बनाएंगे इशू ऑफ शेयर्स में इस चैप्टर में 1 ही साल का बनाएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ इशू का बैलेंस शीट है. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. जो शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव कर लिया, अभी तक अलॉट नहीं कर रखा है. देन नॉन करेंट लायबिलिटीज में, नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. देन करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. देन कम्स योर एसेट्स. एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स. देन करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स. फिर टोटल कर देंगे. ये सारे अमाउंट फाइनल कॉलम में लिखेंगे, इसका डिटेल में नोट टू अकाउंट्स में लिख देंगे. शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट डिटेल्स ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर टू बी गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स एंड नोट और नंबर बी पुट अगेंस्ट द आइटम इन द बैलेंस शीट. यहाँ पे नोट नंबर लिखेंगे, आगे सारे डिटेल्स नोट टू अकाउंट में दिखाएंगे. तो एक बैलेंस शीट हम अभी इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे. जो बैलेंस शीट दिखाएंगे हमारा जैसे क्वेश्चन में होता है, विल शो द बैलेंस शीट. तो नाउ सी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो विल स्टार्ट द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज व्हाट वी कैन से share capital, how to show share capital in company's balance sheet. In the next class we will be discussing about how a balance sheet will be prepared in case of subscribed shares are fully paid up. And thank you, Team Educate.